बिजली बहुत महंगी है, जिससे कॉस्ट ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, चाहे वो लोगों की घरेलू ज़िंदगी है, चाहे वो किसी का कारोबार है, बिजनेस है, इवन एग्रीकल्चर की जो इनपुट कॉस्ट है उसमें अगर हम बिजली की कॉस्ट शामिल करें तो वो बहुत बढ़ जाती है। इसको कोप करने के लिए लोगों ने सोलर की तरफ लोग शिफ्ट हुए। अब सोलर पैनल्स के ऊपर भी 18% जो है उसकी इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जा रहा है। ये क्या पॉलिसी होगी? जी, बिजली का तो सूरत हाल इस तरह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ने उस सेक्टर को जकड़ के रखा हुआ है। देखिए, आप आईपीपीज के साथ बड़ा शोर मचाते हैं, काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप होस्टेज हैं एक सिस्टम के। उसको तोड़ने के लिए बड़ी मजबूत पॉलिटिकल विल चाहिए। दो ट्रांजिशंस की जरूरत है। एक तो ट्रांजिशन है कि महंगे फ्यूल से हमें सस्ते ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना है। ये अगर आप 18% इम्पोर्ट पे टैक्स लगा देंगे और ये होप रखेंगे कि जी यहां बनने शुरू हो जाएंगे पैनल्स, वो मुश्किल दिखाई देता है। टेक्नोलॉजी दूसरा, ट्रांसफ़र होना या होम ग्रोन टेक्नोलॉजी तो बहुत मुश्किल है, वो तो पिछले 10-15 साल में नहीं हो सकी। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, आपको अपना कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है। अगर एक चीज में टेक्नोलॉजी में नहीं है तो जहां से सस्ती मिल रही है उसको मजीद सस्ती करें और ले लीजिए, ताकि हम आगे चल सकें। देखिए, अगर कंट्री ने आगे जाना है तो उसको प्रिडिक्टेबल सही कॉस्ट पे एनर्जी की जरूरत है, और उसके लिए माहरीन को सर जोड़ के बैठने की जरूरत है और हुकूमत को उनकी बात सुनने की जरूरत है। मुझे लगता यह है कि हमने डीप डाउन एक कन्फेशन कर लिया है कि इससे आगे मामला नहीं चलना। 3%, 3.25% ग्रोथ और ये बिजली सरप्लस रहेगी, चलो उसको कहीं पे लगा दे। और ये एक वरीसम माइंडसेट है। हमें इससे निकल के रिवाइवल पे जाना है। मैं फिर से कहूंगा, जो 45% लोग इस वक्त गुर्बत की सतह और नीचे हैं, और जो सफेद पोश है जो गुर्बत की सतह से नीचे जा सकता है, हमें इस वक्त बजट में उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड कि प्रोविंसेस का शेयर है। ये फरमाइएगा सर कि एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि 14 क्रॉप्स जो हैं उनकी यील्ड कम रही है। तकरीबन 2800 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ है फार्मर को। 2800 अरब, जिसमें से 2200 अरब तो स्टेट सिर्फ वीट का जो फार्मर है उसको पहुंचाया, 600 अरब बाकी। ये सूरत हाल है इसकी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 9 करोड़ डॉलर पे खड़ी है, पिछले वो 45% कम हुई है साल हर साल। ना एग्रीकल्चर है ना एफडीआई है, तो फिर कैसे मामला चलेगा? जी, मामला आपका चलेगा जब हम इंसेंटिव क्रिएट करेंगे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ऊपर। ये जो ऑब्सेशन है कि बाहर से डॉलर गिरने शुरू हो जाएंगे, मैं 5-6 साल से कह भी रहा हूं, जब खुद करता था तब भी बताता था कि ये इस तरह नहीं होता है। ये और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बड़े सर्विसेज में भी, और कंपैरेटिव एडवांटेज वाली इंडस्ट्री में। अब इंसेंटिव क्या होते हैं? देखिए, इंसेंटिव ये होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर उनको टैक्स की छूट दीजिए। इंसेंटिव ये होता है कि ये जो 6 कमर्शियल बैंक्स हैं जो सिर्फ सरकार को कर्जा देते हैं, सरकार जरा हाथ रोके और वो कर्जा मुस्तहिक जो नई सनतें आ रही हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ दें, या नया बैंक बनाएं जो उसको डेवलपमेंट फाइनेंस कर सके। अभी तो जितना बैंकिंग के एसेट्स हैं 65% गवर्नमेंट ले जाती है, बाकी जो बचता है वो इलीट आपस में बांट लेती है। तो ये चीजें हैं जो जो इकोनॉमी को चलाएंगी। जो आप कह रहे हैं, अगर ज़राअत को चलाना है तो एक आपको याद है एक ज़री तरक्याती बैंक होता था, कभी बिल्कुल। उसका नाम भी नहीं सुना। हमें इस वक्त वहां आप चीन से बात करें, मिलें, फाइनेंसिंग लाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, फिर बात आगे चलेगी। आप ज़राअत कैसे बढ़ाएंगे, सनत कैसे बढ़ाएंगे, सियाहत कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चीजें डिवॉल्व हो चुकी हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे आपका क्या प्लान है? यू नीड फार मोर कोऑर्डिनेशन रादर देन के फेडरेशन इसके ऊपर काम करे। अब ये हम कहते हैं स्ट्रक्चर की तब्दीली। उसके लिए, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, पाकिस्तान तैयार नहीं है, ना हमारी इलीट तैयार है। वहां पर हम अभी इसलिए उसकी एम्बिशन ना रखें, लेकिन कम अज कम विद इन दिस स्ट्रक्चर कुछ तरजीहात को बेहतर कर लें, ताकि लोगों को नजर आए कि पीपल सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, ना कि एक्सट्रैक्ट करके कुछ तबकों को रीडिस्ट्रीब्यूशन की बजाय कुछ तबकों को छूट दी जा रही है।